लिखा हुआ है यहाँ पे, द रीडर्स ऑफ पोइट्री बाय सीमस हीनी पास पेपर, द रीडर्स ऑफ पोइट्री 2019 का पेपर है। Why have theorists over centuries been defensive against Plato on the subject of poetry? यहाँ पे वो ये कहता है, रीडर्स ऑफ पोइट्री में सीमस हीनी कहता है, why have the theorists over centuries been defensive against Plato on subject of poetry? वो कहता है कि ये इतने सारे जो थियोरिस्ट हैं ये क्यों अगेंस्ट थे, ओवर सेंचुरीज बीइंग डिफेंसिव, ओवर सेंचुरीज वो क्यों इतने डिफेंसिव रहे अगेंस्ट प्लाटो, प्लाटो के अगेंस्ट वो इतने डिफेंसिव क्यों रहे, ठीक है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री, सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री में इसलिए डिफेंसिव रहे। व्हाट रीड्रेसल पार डज हीनी फाइंड इन पोइट्री, ऐसी क्या पार है जो कि हीनी जो है वो फाइंड आउट करता है इन पोइट्री। तो सबसे पहले ये बात कि आपने बताना है कि प्लाटो ने क्या कहा था। अभी जो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करवाने लगी हूँ इसका आंसर उसी में ही है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। तो वो यहाँ पे यही कहते हैं कि क्यों, उसमें जाहिर बात है आप प्लाटो के बारे में लिखेंगे कि उसने जो है किस तरीके से पोइट्स के बारे में, पोइट्री के बारे में कहा था, अगेंस्ट कहा था, और फाइनली फिर हीनी ने उसको डिफेंड किया था और उसके अंदर उसने फंक्शंस ऑफ पोइट्री भी बताए थे। In the present day world where digital reality shapes our sense of being, what could poetry readers draw on Heaney make a case for against that statement? वो कहता है प्रेजेंट डे वर्ल्ड में जहाँ पे डिजिटल रियलिटी जो है वो हमारी शेप करती है हमारी सेंस ऑफ बीइंग। डिजिटल रियलिटी यानी कि ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो डिजिटल रियलिटी है, जो डिजिटल मीन के हर वो चीज़ जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, आवर सेंस ऑफ बीइंग, हमारी सेंस ऑफ बीइंग को शेप करती है। हाउ कुड पोइट्री रीड्रेस, तो पोइट्री उसको किस तरीके से रीड्रेस करती है इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इन दिस डिजिटल रियलिटी वर्ल्ड जहाँ पे हमारी सेंस ऑफ बीइंग शेप होती है। देखें जो चीज़ नज़र आती है इंसान का उस पर तो ईमान हो जाता है, पैसा है ना नज़र आता है, इंसान उसके पीछे भागता है। जन्नत नज़र नहीं आती इसलिए इंसान उसके पीछे नहीं भागता, ठीक है। ऐसे ही है ना, इंसान नजर आते हैं ना, हम उनके सामने इज्जत बनाने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। अल्लाह नजर नहीं आता, उसको खुश करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो वो कहता है कि एक सेंस ऑफ बीइंग है, यानी कि जो डिजिटल रियलिटी है वो हमारी शेप करती है हमारी सेंस को। जो चीज नजर आ रही है वो तो शेप कर रही है, हर वो चीज जो नजर आ रही है दैट इज द मटीरियलिस्ट, मटीरियल है ना सारा, दुनिया है, वर्ल्डी एक वर्ल्ड है। तो वो कहते हैं ड्रॉ ऑन हीनी मेक अ केस ऑफ अगेंस्ट द स्टेटमेंट। फिर वो ये देखें 2019 में हीनी के 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और फिर वो कहते हैं डिस्कस हीनीस प्रोस्टाइल, प्रोस्टाइल मैंने आपको करवा दिया है। तो बाकी ये वाला भी जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी वहीं पे है। व्हाट इज हैकलर, कल मैं आपको पढ़ा रही थी उसमें हैकलर का मीनिंग आया था। हैकलर कहते हैं बेइज्जत करने वाले को। एंड हाउ डज हीनी रिस्पॉन्ड टू हिम इन द रीडर्स ऑफ पोएट्री। हैकलर वो है यानी कि उसने प्लाटो को कहा था कि ही इज द हैकलर, और वो हीनी ने फिर उसके जवाब में क्या रिस्पॉन्ड किया था ये भी कल आपको करवा दिया था। फिर 2017 सप्ली पोइट्री विल नेवर बिकम इररेलेवेंट डिस्कस विद रेफरेंस टू सीमस हीनी। इसके अंदर आपके फंक्शन ऑफ पोइट्री आ जाएंगे कि पोइट्री कभी भी इररेलेवेंट नहीं होगी। पोइट्री हमेशा से यूज होती रही है टू हार्मोनाइज द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिड्रेसल पावर ऑफ पोइट्री इन हीनी, क्या नेचर है रिड्रेसल पावर ऑफ, अच्छा नेचर के अंदर इसके फंक्शन आएगा, इसका सुपीरियोरिटी ओवर फिलोसफी एंड हिस्ट्री आएगा। नेचर ऑफ रिड्रेसल ऑफ पावर ऑफ पोइट्री में ये है कि ये रिपेयर करती है इंसान को और उसको रीड्रेस करती है, उसको रीफॉर्म करती है। पोइट्री के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, अभी मैं आपको मजीद डिटेल समझा देती हूँ। उसके बाद हाउ डज हीनी डील विद द हैकलर इन हिज एसेट टू एस्टैब्लिश द रिड्रेसल पावर ऑफ पोइट्री, कैसे वो डील करता है हैकलर के साथ। हर वो इंसान जो कि पोइट्री को जो है स्नब करता है या उसके खिलाफ बोलता है, तो कैसे वो इसको जो है डील करता है। उसके बाद है इन द रीड्रेस ऑफ पोइट्री हीनी इज कन्फ्रंटेड विद द डिलेमा ऑफ डिफाइनिंग पोइट्री इन मॉडर्न टाइम। वो कहता है किस तरीके से वो कॉन्फ्रंट करता है विद द डिलेमा ऑफ डिफाइनिंग पोइट्री, मॉडर्न टाइम के अंदर वो किस तरीके से जो है वो
कन्फ्रंट करता है विद द डिलेमा ऑफ डिफाइनिंग पोइट्री। मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो जो है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसके अंदर वॉर्स हो गई हैं, ब्लड शेड्स हो गए हैं, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो फिर पोइट्री किस तरीके से फंक्शन करती है? बिल्ड अ केस फॉर फॉर अगेंस्ट द स्टेटमेंट। वो कहते हैं वो इस एक केस बनाए फॉर, आई थिंक कुछ मिस ये जो है ना टेक्स्ट जो है इस पे मिसिंग है शायद कुछ ना। इज द फंक्शन ऑफ पोएट टू रीड्रेस थ्रू पोएट्री। तो वो कहता है इज इट द फंक्शन ऑफ पोएट टू रीड्रेस थ्रू पोएट्री? क्या ये फंक्शन है एक पोएट का कि वो पोएट्री के थ्रू रीड्रेस करे? तो फंक्शन ऑफ पोएट भी बताया हुआ है सीमासीनी ने अपनी बुक में। व्हाट आर योर व्यूज? हाउ डज सीमासीनी प्रूव इन द एसे द रीडर्स ऑफ पोएट्री दैट पोएट्री ब्रिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस इनटू फुलर लाइफ? वो कहता है कि ये भी फंक्शन ऑफ पोएट्री है। अब देखिए ये आपको लिस्ट नजर आ रही है यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चंस को ही अंडरलाइन कर लें आपको पता चल जाएगा ये सारे फंक्शन ऑफ पोएट्री हैं। ठीक है, वो कहता है कि क्या ये प्रूव करता है, हाउ डज ही प्रूव इन द एसे sorry how does Simacini prove the readers of poetry readers of poetry the poetry bring existence into fuller life? कि वो existence brings human existence into fuller life, यानी कि human existence को वो fuller life में लेके आता है। हाँ जी बिल्कुल लेके आता है। पोइट्री में एक imaginative power है, ठीक है, through the imaginative power, through the source of imitation, जो इंसान है वो अपनी फुलर लाइफ में आता है। जब इंसान एक इमेजिनेटिव, देखिए जन्नत नजर नहीं आती लेकिन इंसान इमेजिन करता है, वो अपने इमेजिनेटिव पावर, अपनी सिक्स सेंस की वजह से उस जन्नत का नज़ारा करता है, फिर वो उस जन्नत को पाने के लिए कोशिश भी करता है। ठीक है, जिन लोगों को जो लोग मेडिटेट नहीं करते, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? द रीजन मेडिटेशन। इंसान अगर मेडिटेट नहीं करेगा तो इसके दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा। तो ये जो पोइट्री होती है दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, तो इंसान जो है फिर उसकी बीइंग जो है फुलर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की तरफ आती है थ्रू पोइट्री। और ऐसा ही है, देखिए अल्लामा इकबाल की अगर हम पोइट्री की बात करें, अक्सर मैं आपको शेर सुना रही होती हूँ या कोई ऐसा शेर आप लोगों को सुना देती हूँ जो मोटिवेशनल होता है। तो उससे क्या होता है, वैसे एक मोटिवेशनल लेक्चर मैं दूंगी तो शायद पूरा घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर एक शेर में बात बता दी जाए तो उसका असर भी ज्यादा होता है। एक वर्ड्स के थ्रू बात बताई जाती है, उसका असर भी ज्यादा होता है और उसकी वजह से इंसान रीफॉर्म भी हो रहा होता है, रीशेप भी हो रहा होता है। How does Simacini prove in the readers of poetry that the coordinates of imagined thing correspond to and allow us to contemplate the कॉम्प्लेक्स बर्डन ऑफ आवर एक्सपीरियंस? वो कहते हैं किस तरीके से सीमासीनी प्रूव करता है रीडर्स ऑफ पोएट्री में, जो कि कोऑर्डिनेट दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेजिन्ड थिंग, जो कोऑर्डिनेट करता है उन इमेजिन्ड थिंग्स के साथ, कॉरेस्पॉन्ड टू, जिसको वो कॉरेस्पॉन्ड करता है, एंड अलाउ अस टू कॉन्टेम्पलेट द कॉम्प्लेक्स बर्डन ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस। गौर से देखें इस क्वेश्चन को। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले परेशान नहीं होना। ठीक है, आपने क्या करना है, एग्जाम के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, चाहे फिर वो प्रोज है, अमेरिकन लिटरेचर, कुछ भी है, आपने परेशान नहीं होना। जस्ट ऐसे कीजिएगा, इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लें, सीमासीनी देन अंडरलाइन द रीडर्स ऑफ पोएट्री, और यही जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ आपने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद फिर वो कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजिन। यहाँ थर्ड सेक्शन बन गया कि वो कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, इमेजिन के साथ। अब अगर आप फुल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना आप एकदम परेशान हो जाएंगे, ओहो पता नहीं कौन सा सवाल आ गया, ये तो मैं नहीं कर सकती। जब आप इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजिन, समझ आ रही है कि पोइट्री एक ऐसी चीज है जो कि एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड के साथ कोऑर्डिनेट करती है, इमेजिनेशन के साथ कोऑर्डिनेट करती है। देखिए हमारी सोच दो तरह की है ना, एक इमेजिनेशन है, एक रियल वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड वर्सेस इमेजिनेटिव वर्ल्ड। ये जो सिक्स सेंस होती है क्या होती है, इंसान की इमेजिनेशन है ना, इल्हाम हो जाना इमेजिनेशन है, इंसान का सबकॉन्शियस, उसके फेथ, उसके आइडियाज, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर वो कहते हैं थिंग कॉरेस्पॉन्ड टू, तो वो कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजिन थिंग्स के साथ, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करती हैं इमेजिन थिंग के साथ, यानी कि वो कॉरेस्पॉन्ड कर वो कोऑर्डिनेट करती है पोएट्री
इमेजिन्ड के साथ, यानी कि इमेजिनेशन के साथ, इमेजिन्ड थिंग्स के साथ, और जिसके साथ वो कॉरेस्पॉन्ड करती है अलाउ अस टू कॉन्टेम्पलेट। पोइट्री उन इमेजिन्ड थिंग्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती है। कॉरेस्पॉन्ड क्या होता है? मिलना, मिलके काम करना, कॉरेस्पॉन्ड कर देना, ठीक है। एंड अलाउ अस टू कॉम्प्लेक्स कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट कहते हैं हल्का कर देना, मदावा कर देना। तो कॉम्प्लेक्स बर्डन ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंस, तो वो हमें अलाउ करती है कि ये हम जो है कॉम्प्लेक्स बर्डन हमारे अपने ही एक्सपीरियंस का, हम इसको कॉन्टेम्पलेट कर सके। वो जो कॉम्प्लेक्स बर्डन है, वो जो हमारे दिल का बोझ है, वो हल्का हो सके। तो क्या पोइट्री जो है अपनी उस पावर ऑफ इमेजिनेशन के साथ क्या ये काम करती है? तो वो भी हमारा फंक्शन ऑफ पोइट्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिनी, पोइट्री शुड एम एट द इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस। दो तरह की कॉन्शियसनेस होती है, एक इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस होती है, एक एक्सक्लूसिव कॉन्शियसनेस होती है। इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस इंसान की इमेजिन्ड वर्ल्ड होती है, और एक्सक्लूसिव उसको वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे फेथ, आइडियाज एंड सो ऑन, हमारे गुमान, अच्छा हमारे ड्रीम्स, हमारी विशेस, ये सब हमारी इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस है, जिसको सब कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी एक्सक्लूसिव कॉन्शियसनेस होती है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। हर चीज जो नजर आ रही है वो एक्सक्लूसिव कॉन्शियसनेस है। देखिए कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स हैं, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि कॉन्शियसनेस, देन सब कॉन्शियसनेस एंड देन योर इनर कॉन्शियसनेस, ठीक है। आपकी और जो इंसान जो है एक चीज देखता है, उसको फिर वो परसीव करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, यानी कि इंसान की जिंदगी उसके सबकॉन्शियस की वजह से बनती है। कभी इंटरनेट पे जाके मेरा वो लेक्चर सुनिएगा, पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस, ठीक है। इंसान का जैसा सबकॉन्शियस होता है, उसका जैसा गुमान होता है, जैसी उसकी थॉट्स होती हैं, वो वैसी जिंदगी गुजारता है। फिर चाहे जितने मर्जी अच्छे लोग उसकी जिंदगी में आ जाएं, जितनी मर्जी अच्छी किताबें आ जाए, वो बंदा बदलता नहीं है, ठीक है। और जो अच्छा इंसान होता है उसकी लाइफ में जितने मर्जी बुरे इंसान आ जाए, ठीक है, जितने मर्जी फिरौन आ जाए, क्योंकि उसका सब कॉन्शियस जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है, वो बंदा बदलता ही नहीं है, ठीक है। हम जो है इमोशनली रिएक्ट करते हैं। आज मामा ने डांट दिया, अम्मी ने डांट दिया, किताबें उठा के फेंक दी, इमोशनली रिएक्शन है ना। ससुराल वालों ने कुछ कह दिया, ग्रुप्स लीव कर दिए, इमोशनली रिएक्ट करते हैं। कुछ पाने के लिए सब्र बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिन लोगों के अंदर सब्र नहीं है ना वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो पोइट्री जो है वो इंसान की इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस पे जो है एम करती है। अगर उसके अंदर कॉन्टेम्पलेशन नहीं है, इंसान सॉरी कॉन्टेम्पलेट नहीं करता, उसके अंदर टेम्परामेंट नहीं है, उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। और ये पोइट्री होती है जो इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो चीज़ों को सामने से फेस कर सकता है। उसके बाद कैन वी टेक रीडर्स ऑफ पोइट्री बाय हिनी एज येट एन अदर डिफेंस ऑफ पोइट्री इन लॉन्ग रो ऑफ सच बुक्स। वो कहते हैं क्या हम रीडर्स ऑफ पोइट्री को बाय हिनी एक और डिफेंस ऑफ पोइट्री ले सकते हैं इन लॉन्ग रो ऑफ सच बुक्स, इस तरह की लॉन्ग रो ऑफ सच बुक्स में, एज इट इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर एलेबोरेट, समथिंग मोर एलोक्वेंट। पोइट्री को वो कहता है कि क्या ये कोई समथिंग डिफरेंट है, समथिंग मोर एलेबोरेट है, समथिंग मोर एलोक्वेंट है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लेके चलें, ठीक है। वो कहता है सबसे पहले हमेशा की तरह अंडरलाइन द कीवर्ड्स, रीडर्स ऑफ पोएट्री बाय हिनी येट एन अदर डिफेंस ऑफ पोएट्री। रीडर्स ऑफ पोएट्री जो है इतनी सारी किताबों में, जहाँ पे नॉट ओनली सीमा सिनी, फिलिप सिडनी ने भी डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखी थी, तो उसने कहा ये भी एक और डिफेंस ऑफ पोएट्री है। एक लॉन्ग रो ऑफ सच बुक्स, यानी कि बहुत लंबी कतार है किताबों की जो कि डिफेंस ऑफ पोएट्री में लिखी गई। क्या आप समझते हैं कि रीडर्स ऑफ पोएट्री जो है ये कोई डिफरेंट है उन किताबों से, कोई मोर एलेबोरेट है उन किताबों से, या मोर एलोक्वेंट है उन किताबों से? तो आपने उनको ये चीज बतानी है। फिर वो बात सारी यहाँ पे क्या है कि समथिंग मोर डिफरेंट, समथिंग मोर एलेबोरेट। अब आपने बताना है सीमा सिनी का प्रो स्टाइल क्या है इस किताब के अंदर, और ये किताब किस तरीके से डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप सीमा सिनी के प्रो स्टाइल को थोड़ा सा जो है वेल डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से ये किताब डिफरेंट है, ठीक है। फिर 2010 का पेपर है, डज पोएट्री रियली बैलेंस एंड काउंटर वे
इवन इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, क्या वो वाकई बैलेंस करती है, हार्मोनाइज करती है, काउंटर वे करती है आज की भी जिंदगी में? एंड एज क्लेम बाय हिनी रीडर्स, जैसे कि हिनी ने क्लेम किया रीडर्स ऑफ पोएट्री में। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।